संतोष शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आज बात करेंगे जेपी की जयंती पर सियासी दौरे की। आज संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव सिताब दियारा जाएंगे और उनकी जयंती कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार नागालैंड में जेपी के जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जाता है कि जेपी करीब 3 सालों तक नागालैंड में वहां की समस्याओं को सुलझाने के लिए वहीं पर रहे थे। उसी की याद में जेडीयू की ओर से नागालैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नागालैंड जाएंगे, उसकी तैयारियां की जा रही है और आज सिताब दियारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आज उनकी रैली वहां पर होने जा रही है। तो आज अमित शाह सिताब दियारा पहुंचेंगे, जिसको लेकर पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या न आए। और देखिए 20 दिनों के भीतर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। जेपी की जयंती पर जब शाह बिहार आ रहे हैं तो जबकि सीएम नीतीश कुमार वहीं नागालैंड जा रहे हैं। जेपी की जयंती पर होने वाले इन दौरों का क्या महत्व है, समझिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। माता की, भारत माता की। मंगलवार को जेपी की जयंती है, सियासत भी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। जेपी की जयंती पर सिताब दियारा में अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए मंच भी तैयार है। जेपी की जयंती के दिन एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी के कर्म क्षेत्र नागालैंड में उनकी जयंती मनाएंगे और फिर बिहार आकर जेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी के बहाने जेपी की विरासत का दावा पुरजोर है। जेपी के तथाकथित नकली चेले जयप्रकाश जयंती मनाने का स्वांग रचना नाटक करना बंद कर दें। चाहे वो मणिपुर में मनाए, चाहे वो सिताब दियारा में मनाने का स्वांग रचे। जयप्रकाश जी तो भ्रष्टाचार, वंशवाद और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेपी को सिर्फ उनका नाम एक दिन ले लेने से थोड़े जेपी का विचार या उनके रास्ते के अनुकूल कुछ एक्शन होता है। जाहिर है जेपी जयंती के बहाने सियासत चरम पर है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेपी के नाम पर सियासत हो रही है, जबकि मुद्दे गौण हैं। कैसे विकास होगा, बिहार में किस तरह से विकास की बात होगी, इस पर कोई दल आगे बढ़ करके नहीं बोल रहा है। अब सिर्फ जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के ही पिछले कुछ दिनों से कवायद चल रही है और उसमें इसी पर ही राजनीति अब देखिए केंद्रित हो गया है। यह अजीब सी परिस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं और वो जा रहे हैं वहाँ नागालैंड। वो कम से कम उनको बिहार में रह करके ही वो करते तो बेहतर नजर आता। दरअसल बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। यही कारण है कि अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे। बहरहाल अब निगाहें टिकी हुई हैं पटना से लेकर सिताब दियारा और नागालैंड तक। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार और पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की, जो इससे पहले भी बिहार दौरे पर आ चुके हैं और पिछले 20 दिनों में आज उनका दूसरा दौरा होने जा रहा है और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। सिताब दियारा में आज जेपी के महोत्सव को लेकर, उनकी जयंती को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, आदमकद मूर्ति का, और उसके बाद सभी को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। संतोष, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं सिताब दियारा में आज क्या कुछ तैयारियां की गई है?
देखिए, भव्य तैयारियां की गई है। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जिस तरह से आ रहे हैं जेपी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरा भाजपा जुटा हुआ है, वहीं प्रशासनिक तंत्र भी जुटा हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी है। हालांकि मंच से किस तरह की बात वो बोलेंगे उस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अमित शाह ने बिहार में दौरे किए हैं और विपक्षियों पर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि यहाँ भी, चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, कुछ महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है वो लगभग 12:20 पर अमित शाह का आगमन सिताब दियारा में होगा, जो हेलीपैड है वहां उतरेंगे और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पे उनका कार्यक्रम है। 2 घंटे के बीच में वे जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका उद्घाटन करेंगे, जयप्रकाश नारायण के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद मंच पर जाकर के एक समारोह को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। सुबह से ही आप देख सकते हैं, मैंने विजुअल्स भी आपको भेजे, तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ पे तमाम तरह के जो तैयारियां हैं कर ली गई है। मंच बड़ा सा भव्य मंच बनाया गया है, मंच के बाहर भी तोरण द्वार बनाए गए हैं, जैसे छपरा से जो कारवां शुरू होता है जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। हालांकि उनका जो आगमन होगा हेलीकॉप्टर से होगा और उनके रास्ते में भी कई तरह के तोरण द्वार, सभी नेताओं ने अपने अपना जो उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारियां की गई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? जाहिर सी बात है गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी अनिवार्य है। जी बिल्कुल, वहाँ पे हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। आसपास के इलाके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हो गए हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के कहीं चूक ना हो, इसके लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कोई भी अनजान शख्स उस इलाके में नहीं आ सकता है। जेपी की जयंती का कार्यक्रम है, तो सुबह से ही लोगों का धीरे धीरे जुटान शुरू हो जाएगा, चूंकि पहले ही प्रशासन ने निर्देश दे दिया है कि कार्यक्रम से पूर्व में ही आकर के अपना अपना जगह पकड़ लें। तो सुबह से ही लोगों की अब यहाँ पे लगभग 10-11 बजे से लोग यहाँ जुटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक जो तैयारियां है, एजेंसियां जो है, सुरक्षा एजेंसियां, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है और तमाम गाड़ियां जो भी आ रही है उसको जांच के बाद ही वहां पे सभा स्थल के आसपास आने जाने दिया जा रहा है। जी संतोष, इस बात की जानकारी क्या अब तक है कि क्या आज भी किसी बैठक का आयोजन किया गया है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली दफा जब गृह मंत्री आए थे तो ठीक अपने संबोधन के बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी, बैठक भी हुई थी। इस बार भी क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल भाजपा की तरफ से घोषणा नहीं की गई, लेकिन मैं बता दूं कि जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी तो उन्होंने इससे इनकार किया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये कला संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है, जो स्मारक जो उद्घाटन हो रहा है पूरी तरह से केंद्र सरकार का सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें अमित शाह जी आ रहे हैं और वो इस एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन वो जनसभा पूरी तरह से लोकनायक पर आधारित होगी, उसमें लोकनायक की ही चर्चा होगी, लोकनायक की कृतियों की चर्चा होगी, जो उनके जीवन वृत्त था उस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ के नहीं देखने की अपील की जा रही है, लेकिन चूंकि मंच राजनीति होगा और उस मंच पर कई राजनीतिक दिग्गज भी बैठेंगे, तो राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तो एक संभावना जरूर बनती है, लेकिन भाजपा सिरे से नकार रही है किसी तरह से राजनीति करने के लिए। जी संतोष, ये बताइए कि आपने अभी जानकारी दी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसके अलावा भाजपा के और कौन कौन से वरिष्ठ नेता मंच पर आसीन होंगे? ये देखिए, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय है उनके उपस्थित होने की संभावना है। जो बलिया के सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके उपस्थित रहने के, और भाजपा के कई बड़े नेता यहाँ मौजूद रह सकते, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, हालांकि अभी उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और पूरे कार्यक्रम को काफी गोपनीय रखा जा रहा है। चूंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम है, कोई भी स्पष्ट तौर पर कुछ बोल नहीं रहा है, हम मीडिया को भी जानकारी नहीं दी जा रही कि किस तरह की गोपनीयता कुछ बढ़ती जा रही है। हालांकि चूंकि बड़ा मंच बनाया गया तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है इस मंच पर मौजूद रहेंगे। संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखिए, तस्वीरें हम और भी देखेंगे। तो ये तस्वीर आप सिताब दियारा की देख रहे हैं, जहां पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज गृह मंत्री का दौरा यहां पर है। और देखिए, राजधानी पटना के बिहटा से आपको बड़ी खबर बता दें, दैनिक अखबार के पत्रकार पर हमला किया गया है। पत्रकार पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। रविशंकर को एक गोली लगी। दरअसल बर्थडे पार्टी से वो घर लौट रहे थे और इसी दौरान इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिहटा के अमर गांव के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और तभी तो अपराधी जब मन आता है तब किसी पर भी जानलेवा हमला कर फरार हो जा रहे हैं।
ताजा मामला बेटा थाना क्षेत्र के अमर गांव का है, जहां एक दैनिक अखबार के संवाददाता रविशंकर पर एक बर्थडे पार्टी से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 से 6 राउंड फायरिंग की। पत्रकार रवि गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अपहारा स्थित निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना के बेहटा से, जहां अपराधियों का बेखौफ मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया और 5 से 6 राउंड फायरिंग उनकी तरफ से की गई है। और देखिए अगली खबर आपको बेगूसराय से बता दें, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक नाबालिग लड़की महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का बताया जा रहा है। दरअसल पीड़ित सुरेश शाह ने अपने पड़ोसी अमरजीत शाह और शत्रुघ्न शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विवादित जमीन पर इन लोगों ने मकान बना रखा था, जबकि इस जमीन के मामले में अभी न्यायालय का फैसला आना बाकी है और कोर्ट में केस भी चल रहा। जब सुरेश शाह ने उन लोगों को रोकने के लिए वहां पहुंचे, तभी सभी लोग जमा हो गए और सुरेश शाह और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही साथ सुरेश शाह के बहू के गले से चेन और अन्य जेवरात भी छीन लिए। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। काम पर से हमको फोन है, जो काम कर रहा है, हमारे जमीन है, सब कुछ कागज पत्र सब कुछ हमारे साथ है। उसके बाद वो घर अभी जराई कर रहा था, हम जो है उसको जो है ना आए और कहीं जब घर नहीं बना तो खैया आया, कुछ नहीं, कोर्ट में भी केस चल रहा है, 44 भी हो गया है। और उसके बाद जो है क्या कहता है 107 भी किया हुआ है, जब पर वो और अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर है। बताया ये जा रहा है कटैया थाना के रसौती गांव में रामदास कुशवाहा, प्रेम सागर कुशवाहा, पवन कुमार और संदीप कुमार घर में लोहे का गेट लगा रहे थे और तभी बिजली का तार वहां पर गिर गया और 4 लोग गंभीर हालत में जख्मी हो गए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा है। पश्चिम चंपारण के मैनटान में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में केवल 1200 से लेकर 1500 परिवार के लोग ही विधायक या सांसद बन पाते हैं, दूसरे किसी को मौका ही नहीं मिल पाता। बिहार में 13 करोड़ जनता में 8 करोड़ आदमी ऐसा है जिसको दिन का 100 रुपया नहीं मिलता है। यहाँ 3 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन पिछला 25 साल में 30 साल में जितना लोग एमएलए एमपी बना है, किसी दल से बना हो, उसका नाम और सूची बनाइए तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बन रहे हैं, दूसरा किसी को मौका नहीं है। और देखिए दिल्ली की तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों बीजेपी पर जमकर बरसे। दोनों ने साफ संदेश दिया कि या तो बीजेपी के साथ रहिए या उनके खिलाफ, बीच वाले के लिए आरजेडी में कोई जगह नहीं। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। जैसे छापा जाता है थाने पे, वैसे छपैया कर दिया जाएगा। या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 की तारीख, जगह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ और तालकटोरा से ही आरजेडी नेताओं ने 2024 की सियासी लड़ाई का ताल ठोक दिया। ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग तालकटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हों या बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है।
आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि इस लड़ाई में या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ, बीच वाले के लिए कोई जगह नहीं है। आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए, ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ रहने वाली बात कही, लेकिन इशारों में बाकी दलों को भी ये संदेश दे दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, नीतीश के मिशन और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू के बयान पर सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया है और लिखा है कि ये भ्रष्टाचार में डूबे परिवारवादी और अति महत्वाकांक्षी लोग मिलकर 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के अंगद पांव हिला भी नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद की पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद जगदानंद सिंह को किनारे लगाया जा रहा है और दलित को अपमानित किया जा रहा। ऐसी पार्टी खुद मूली की तरह उखड़ जाएगी। और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे। लालू को किडनी सहित कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं। सिंगापुर में वो किडनी का इलाज कराने जा रहे। चौहत्तर साल की उम्र में लालू प्रसाद ने 12वीं बार आरजेडी प्रमुख की कुर्सी संभाली। ताजपोशी के अगले ही दिन लालू सिंगापुर जा रहे हैं। वजह है बीमारी। लालू प्रसाद कोई एक दो नहीं बल्कि करीब 16 तरह की बीमारियों की चपेट में हैं। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना और किडनी की दिक्कत ज्यादा चिंता वाली है। अब इसी किडनी के इलाज के लिए लालू प्रसाद मंगलवार को सिंगापुर जा रहे हैं। नेताजी के संस्कार में हम जाते, अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। बीमार लालू का बहुत दिनों तक रांची के रिम्स और फिर दिल्ली के एम्स में इलाज चला। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर जाकर इलाज कराने की सलाह दी। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को रिलीज कर दिया था। लालू 25 सितंबर को ही सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले में विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के चलते वो नहीं जा पाए। अब जबकि अनुमति मिल गई है तो वो सिंगापुर जा रहे हैं। क्योंकि सर्जरी एक एज के बाद जो है बॉडी लेता है, नहीं ले पाता है, तो अभी क्या फिट टाइम है, नहीं है, या कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, जैसा अभी चल रहा है या उसमें कोई परिवर्तन होगा, तो वहाँ की सलाह के हिसाब से ही होगा। तो वहाँ के डॉक्टर अगर ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे कि यही बेहतर समय है, नहीं तो और थोड़ा एज हो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों बिंदुओं पे जो है चर्चा की जाएगी वहाँ। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाकर इलाज कराने की दो वजहें हैं। पहला ये कि सिंगापुर में किडनी के इलाज की सबसे अच्छी व्यवस्था है। जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता का रेशियो 98% से ज्यादा है। दूसरी वजह यह है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पटना में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ, जिसमें जेडीयू की पूर्व विधायक गुड्डी देवी के साथ कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बीजेपी के साथ आना चाहिए उनका हम स्वागत करेंगे। जनता पार्टी की शुरू से परंपरा रही है कि जो पार्टी में आता है वो एक तरफ से आता है, जाने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं साथ में गुड्डी जी को और राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने आज से 10 दिन पहले आह्वान किया था कि जो भी जदयू के कार्यकर्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है लालू यादव जी के राज के खिलाफ, वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करूंगा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।